आज की सभा की अध्यक्षता कर रहा अपने जिला का जन्मा जायड़ा भारतीय जनता पार्टी का परिवार का अगवा पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी जिका की सरपरस्ती में ये भ्रष्ट और नकारा सरकार ने राजस्थान की विधानसभा में कई बार घटनाओं चलाई है। ऐसा हमारा सर्वमान्य नेता प्रतिपक्ष का नेता आदरणीय गुलाब जी आपने इस चुनावी समर की कमान जिका का हाथ में है। मैं बैठो बैठो अर्जुन जी ने कह रहे हो अर्जुन जी आपकी पहचान एक सक्षम राजनेता और मंत्री के रूप में ज्यादा सरदार सर के गांव में एक संवेदनशील कलेक्टर के रूप में ज्यादा है। लोगों ने आज भी याद आवा है अर्जुन जी अपना कलेक्टर होया करता था। गांव का छोटा मोटा विवाद में जगह सरपंच भी को नहीं पहुंचा करता था बड़े अर्जुन जी पहुंच जाया करता था। जगह का हाथ में चुनाव की कमान ऐसे अर्जुन जी सांसद भाई नरेंद्र जी अध्यात्म क्षेत्र में आपका अपना प्रणेता और जगह क्यों के ये चुनाव आप पागल हो सरकार का करंट लगाना है सुमेधानंद जी। और मैं मंच पर सबको नाम लूं तो लंबो समय लगेगा पर इस सारा काम में आज जगह के निमित्त अपना आया है। भैया मैं बरसा हूं आपका जिला में जिला मुख्यालय हूं लगातार 7 बार विधानसभा में गया हूं। आपकी तहसील में जन्मो जायडो हूं ठीक 10 किलोमीटर दूर हरपाल सर मेरो गांव। मैं एक बात जुम्मेवारी कह सकूं कि भाई अशोक जी पीछा लंबे समय राजनीति में है। कोई भाई या कह सके है कि अशोक जी कोई काम करो या नहीं करो हो पर इसो ईमानदार आदमी बेदाग आदमी मैं नहीं देखो भाइयों जो कि क्यों धर दीनी चदरिया राजनीति में रहता है। अंगी धर्म पत्नी आपने नगर परिषद की चेयरमैन नीचे बैठी है। आज जब चुनाव की बात करी तो एक ही बात कही कि मैं आर्थिक रूप में टूटे रहूं मैं चुनाव को नहीं लड़ूं। गुलाब जी भाई साहब को हुक्म आया गली में जाऊंगा मोहल्ला में जाऊंगा आप दुख दर्द का भागीदार बने हो। इस जनता को कोई मिन को आरोप नहीं लगा सके अशोक पीछा पैदा हो जो अशोक ने खरीद सके ईशा अपना बेदाग नेता है। आज अपना सबका मन में निश्चित तौर पर ही बात की तकलीफ है। भंवरलाल जी काल कलवित हो गया और ईश्वर ने मंजूर है एक दिन अपने सापनो सबको अपनो सफर पूरा होना है। मना भी प्रेस का पुत्र का राज तिलक हो रहे है आपको के कहना है। मैं मन कह रहा हूं कि गंगा सिंह जी के राज के बाद में साधु सिंह जी का राज तिलक के बारे में तो मैं किताबा में पढ़ा करूं। राजा रानी के पेट में पैदा हुआ तो देख रहे राजकुमार का तिलक के बारे में भी इतिहास में देखे है। पर लोकतंत्र में पिता के बाद में पुत्र को राज तिलक हुआ कि सरदार सर की सरदारी बैठी है इसो काम हो नहीं सके। और प्रेस का लोग मैंने पूछा कि चुनाव में दूसरा चुनाव में अंतर क्या है। मैं निवेदन करना चाहूं यूं पहला चुनाव होया राजस्थान में सरकार को जीवन 2.5 साल 3 साल पड़े हो और अब जो चुनाव हो रहे हैं आज की राजस्थान की हुकूमत है इनको जीवन बचो है सिर्फ 8 महीना। 8 महीना ही बात से कह रहा हूं
कि 13 दिसंबर में सरकार की चौथी वर्षगांठ है। चुनावी वर्ष में सरकार चली जाएगी और आखिरी 3 महीना 4 महीना आचार संहिता का इस सरकार में काम करना की जिसकी वैधानिक शक्ति वह खत्म हो जाएगी। और मैं वास्तव में कह रहा हूं, चुनाव अलहदा है। वह चुनाव में इस जगह सरकार का एहलकार हा, सरकार का अधिकारी हा, पटवारी हा, ग्राम प्रसेवक हा, व्यवस्थापक हा, वन हुक्म मिलाकर तो जाओ आप आपका गांव में लोगों ने डराओ का करे कि वोट नहीं नाख्या, सत्ता वाली पार्टी ने नहीं जितायो तो सारी प्रधानमंत्री आवास योजना को आवास को नहीं मिलेगा, खुर्रो को नहीं बनेगा, व्यवस्थापक कहते तो लोन नहीं बने मिलेगा। पर भाइयों अब दीवार पर लिखेड़ी साफ दिखाई दे रही है कि मैंने सब जानो गुलाब जी, ये जो सामने बैठे लोग हैं, मैं आपका हम अनुचर है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये वो लोग हैं जो इन वर्षों में या तो हमारे पास आए हो या हम इनके पास गए हो। मैं दावे के साथ कहता हूं, राम सिंह जी कसवा की जो एक बात मैं समझता हूं, आप सब लोगों के सामने चाहे कोई बात आती हो, जब कभी पार्टी की बात आई, ये राम और लक्ष्मण की जोड़ी पार्टी के लिए झंडा पकड़कर खड़ी हो गई। मैं जुम्मेवारियों कह रहा हूं, आपने गलतफहमी में रहना की दरकार नहीं है। अब जगह एहलकार पहले डराया करता, अब मैं मारू डरा। कई लोग टेलीफोन करे, अधिकारी टेलीफोन कर रहे हैं, कब कहते नाराज मत हो जाया। मैं पिछले उपचुनाव में तो थोड़ी बहुत गड़बड़ कर दी, थोड़ी बहुत पंचायतों का चुनाव में भी गड़बड़ कर दी, पर अब कि नहीं कौन रहा थे बेझिझक होके मैंने पता है सारा वोट अशोक ने मिलेगा। अभी मैं मंच पर आ रहा हूं तो एक पार्टी का पुराना सरपंच जी मिल गया। मैंने कहने लगा, राजेंद्र जी वो चुनाव राजस्थान के इतिहास के अंदर सबसे छोटा कालखंड को चुनाव है। सिर्फ 11 महीना के लिए आप अपना प्रतिनिधि चुनना को चुनाव कर रहे हैं, पर वो चुनाव महत्वपूर्ण भी है। और वही सरपंच साहब मैंने कह रहा कि मैंने याद आ रहा है, लोकसभा को चुनाव हो ये गांधी चौक पर दिवंगत भंवरलाल जी कांग्रेस का रफीक जी ने वोट मांगने वास्ते अपील करने वास्ते आया, बड़ी जोर उमा अपील करी। और भी चुनाव में मैं मांगो नाम नहीं बताऊं, पूर्व सरपंच साहब के रहे थे, राहुल कसवा ने लेके थे लोग आया, थे लोग अपील करी। और ये पूरी तहसील का लोग 48,49,000 वोटा राहुल कसवा ने 32 वोट देके जिताया। मैंने सदके जाना चाहूं, मुझे कह रहे थे गुलाब जी कि इस कालखंड में कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिसके लिए कांग्रेस ये कह दे, जिन लोगों ने लोकसभा के चुनाव में विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कसवा परिवार के लाल को लोकसभा में भेजने के लिए वोट दिए, उन वोटों में शरण हो जाए, वो वोट कम हो जाए, वो वोट कांग्रेस की ओर चले जाए, ऐसा एक काम भी कांग्रेस के समय में हुआ नहीं। इसलिए हमें प्रण लेकर उठे, हमारे वोट हैं जे आप घर में सोरण लगा कर आना, आजकल खड़ो काट के भाई खड़ो काट के घर का सारा मिनक लेके ला के सोर लिया तो अपनी गड्डी ऊंची बन जाए, कुलड़ी अनाज दूर दिखने लग जाए, भेड़ो भेड़ो वोटा ने सोड़ना को काम था न करना। और भाइयों आज सरकार है कटा, मैंने बताओ श्री आज अखबार पढ़ो होगो, सरकार को एक मंत्री कह रहे हैं, मुख्यमंत्री अगर जिलो नहीं बनाना तो मैं तेरी हिस्सी कर दूंगा, तू याद रखा। और सरकार को दूसरा मंत्री कह रहे हैं कि भाई हमारी हालात इसी है, ऐसे फॉर्चूनर में अपना सतीश जी आया है ना, भाई साहब आया है, ये फॉर्चूनर में 5 सवारी बड़ी मुश्किल ठूस मुस के बैठा करे। तो गुड्डा जी कह रहा है बहादुर आदमी, भाई गुड्डा जी की बात तो माननी पड़ेगी।
क्योंकि मैं कोई सी पार्टी को नहीं जी पार्टी में गया को नहीं है, सारी पार्टियां में घूम घुमा के फिर कांग्रेस में आया है। तो विशेषज्ञ है, वे कह रहा है कि एक जगह फॉर्चूनर में सवारी है भी 4 तो मिनट ठीक बैठ जा कर कांति आ रहे आगे चलना और एक छुदा से जोर बैठा लेगा, ये 5 होया कर ना राम नाम सत्य में आगे देने वाला इतना ही लोग जीतेगा। सरकार की है कि सरकार, इस सरकार कल में सिवाय लूट और झूठ के अलावा दूसरों काम है तो बताओ। अपना सरदार सर में अपा शांति प्रिय लोग हैं, कदा आप सुनो कि मांगीलाल जी जैसे सरिया पाऊ आके लोग रंगदारी वसूल करे, सारा बाजार सत्ता में चले जावे, और अपने सरपंच प्रतिनिधि भीम साल में सरेआम गोलियां चला के गोली मार के चला जावे। इस सरदार सर के अंदर बच्चा के बच्चा उठाने वाली गैंग आ जावे। इस सरदार सर के अंदर थानी कचहरी की मेरी बात सुन रहे हैं, थानेदार और कचहरी में बैठा लोग अपराधी आशा के मिलकर लोगों पर जुल्म करे, जुल्म का बदलो कौन लेवागो। एक आज मकबली पैबंद में सरकार सो रही है, आपने वो ब्रूट आया करे ने गांव में, वो ब्रूट लगा दे और फिर देखो मैं इनको 100 दिखाती ओ ब्रूट है, 100 पीछे ब्रूट लगाना है सरकार के, और ब्रूट लगाना बात से अपने सबने काम करना है। ज्यादा बात तो गुलाब जी भाई साहब सतीश जी बताएगा, और मैं एक बात जरूर कहूं, मेरे पहले अपराध और अपराधियों की बात चली, आप लोग हाँ एक बार कोई राखी बांध देवे, कोई बहन वास्ते जान देना की तमन्ना मन में उठे। इस सरकार का चलता है महिला पर दुष्कर्म हुआ है, मैं लोग तर्का के आधार पर सरकार ने कह रहा कि रोज सुबह शाम हुआ 17 महिला की इज्जत नीलाम हुआ, 7 हत्या हुआ। इस सरकार के कालखंड में 6337 महिलाओं पर जबरन बलात्कार हुआ है। तो मंत्री जी खड़ा हुआ है गृह मंत्री के रूप में, माने क्या को मर्दा को प्रदेश है बात से बलात्कार हुआ। एक कांग्रेस का ऐसा मर्दाना आपने ठीक करना को मौका है भाई। गहलोत साहब क्या कराने जगह का नाम वहां टिकट मिली, नीचे लिखे दो सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष साहब, माने कदा निकम्मो कहो, कदो नालायक कहो, कदो निर्लिज कहो, रोज एक बात कह रगड़ाई करो, रगड़ाई करो। तो भाई भंवरलाल जी तो निश्चित तौर पर अपना दिवंगत हो गया, मांग बारे में मैं कोई टीका टिप्पणी कौन करूं, पर ये भंवरलाल जी के राजकुमार की रगड़ाई कितनी कोड़ी है भाई। तो फिर रगड़ाई आप कौन करागो, रगड़ाई आपा कराना, रगड़ाई आपका कांग्रेस सरकार की भी रगड़ाई आपा ने करनी है। मेरे पहले हरलाल जी बता रहा कि आपने जगह किसाना 1.5 साल पहले डिमांड नोटिस जमा करा दिया, मांगा कनेक्शन हो रहा है क्या? आपका ढाणिया में गोचा की तरह खंबा रुक गया भाइयों, याद कर लो। फार्मो कितना लोग चूरू में आता मारकर सिर्फ एक छोटा सा पन्ना पर लिख देता इस ढाणी में बिजली पहुंचाओ, दीनदयाल जी की योजनाओं, दीनदयाल की योजनाओं करके ढाणी ढाणी में बिजली पहुंची। आज वह योजना भी बंद कर दी। आज प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर स्वीकृत मकान रोक दिया। आज मैं धन्यवाद देना चाहूं प्रधान जी बैठे, किसी परिस्थिति के अंदर आज प्रधान जी पंचायत समिति चला रहे अनपतो है, दूर क्यों जाओ, ये सारा लोगों में कोई से लोग को नहीं भागो जो सालासर पैदल नहीं जाते हो। सालासर में अब अभी दरवाजा के नीचे कर जाया करता, जरा ऊपर राम दरबार होया करतो। राम दरबार में लोग जैसे भी वो तोड़ दे, फिर मैं कांग्रेस की बात करा, कोई पार्टी को चुनाव नहीं है। भगवान राम ने मानने वाला लोगों अगर अब का चूक दिया तो बड़ो गड़बड़ हो जाओगे भाइयों। अपने कितनी तकलीफ है, बाजरो भी बेचो आप 1200 1300 1400 और झुपो आगे निकलता ही। राजगढ़ में राम सिंह जी जटे रहे, बड़े राम सिंह के 23 किलोमीटर पर 2350 में बाजरो बिक रहे है। कर्जा माफी के नाम पर की तरह को धोखो है। मैं लंबी बात नहीं करूं, बेरोजगार की बात ही कह वन्यपाल को काल ही देख लो आप, परीक्षा फेर रद्द होगी। मतलब नौकरी की लूट है, पेपर माफिया बनवा दिया
और बाप जी मैंने भी लोग कह रहा कि कॉलेज खोल गया गहलोत साहब, कॉलेज में कमरा बना गया कि कॉलेज में मास्टर लगा क्या के महिला कॉलेज के अंदर 100 बेडेड हॉस्पिटल मंच पर कह रहे हैं भाई साहब, कह रहे हैं 100 बेडेड हॉस्पिटल कन्वर्ट कर दिया हमने, एक डॉक्टर नहीं बढ़ाया, एक डॉक्टर ट्रोमा के नाम पर एक सुविधा नहीं। इसलिए मैं लंबी बात को नहीं कहूं भाइयों, देखो भाई बात है काम करने वाला मैंने काम करेगा और गाल बजाने वाला गाल बजाऊंगा। तो अगर मानो ना जब तो भाई हमारे लोगों की शान रख दो, नहीं तो बाप जी एक बार नहीं कई बार काठ की हांडी से चढ़ा दी है भाई। ये कांग्रेस की काठ की हांडी ने बीच चौराहे फोड़ने को मौका है भाई, और 8 महीना की सरकार है, बर्मा मत रहा 8 महीना बाद में तो कभी और कोई बात है कि नहीं है। राम सिंह जी में थे खड़ा हो जाओ ना कोई सा भी, तो गांव को नाम तो भूल जाओ भाई, थारो खुद को नाम भूला तो भूला, पर थारो गांव तुरंत बता जा। इतनी बार थे मारकन आया और मैं थारकन गया। तो बाप जी काल चुनाव के बाद में जब वापिस मैं सरकार में आवांगा और पिपाटी बजाता आवांगा और धूड़ उड़ाता आवांगा गाड़ियों में, जब भाई थे खड़ा होगा फिर मैं थारू आंख पर मिलाऊंगा, जब समझ लिया मैं समझ गया ठेकी टाइम गड़बड़ कर गया। तो सही से बताओ थार में राम बस है, गुलाब जी भाई साहब को भाषण मांगो, सतीश जी को भाषण मांगो भाई। हर एक आदमी ने सृष्टि पर जो आया ना भाई, बिना कोई ना कोई प्यारो लगे, किन्हें लुगाई प्यारी लगे, किन्हें बेटो प्यारो लगे, किन्हें पोतो प्यारो लगे, किन्हें और आपको कोई प्यारो लगे, थाने प्यारो लगे भी नहीं सोगन। हाथ खड़ा करके बताओ कब कभी थे ही कसो पीछा हो और सारा जना मिलकर जिताओगा। गांधी जी का चौक पर हाथ खड़ा करे भाइयों, हाथ ऊपर ना क्यों खड़ा करे, थाने पता है के ऊपर एक अदृश्य शक्ति है जी थाने माने चलावे, वो राम है, और ऊपर राम की सौगंध खा के जो झूठ बोला उनको भी पांच नरक मिलेगा भाई, लाग जाओ काल। एक आदमी भी इंतजार मत करो भाइयों, अशोक पीछा सारा गांव में पहुंचे नहीं पहुंचे, राम सिंह जी मैं लोग भी पहुंचाऊंगा, पता ने सौगन है इस चुनाव में अलग लड़नो है, इस चुनाव में एक आदमी इंतजार मत करा तो मैंने कोई क्या गो नहीं कहो, आज ही गांव में जाके बदलाव कर लिया। कभी मैं तय करके आया अशोक पिछोरी और कमल वो फूल हो रही हो, और मैं आया चुनाव आया अशोक पिछोर मुंह उतरना नहीं होना चाहिए, इन्हें लाइन पीछ के आज चेयरमैन नहीं मैंने कह रही। आज अंगी धर्मपत्नी बैठी है कि हमारा हामिद ने पीछ के पतलो कर दियो थे, अब मैं क्या करूंगा जब बताओ थे। अशोक पीछे ना पीछे नहीं है, शोकन थाना सब लोग मिलकर लागो। बहुत बहुत धन्यवाद।